Hello children, as we know, chapter 7 OpenOffice.org Impress was going on. In today's class, we will further study the chapter. So please take out your book and look at the page number 134. In this chapter, we have studied about how to insert slide design in our slides. Today we will learn about font style. Aunt selected character with glow template for her presentation. Arya requested Bill to explain how to make the presentation more expressive by writing the text in a beautiful style. Font style. Bill. Font is a style of writing and we can make the presentation more impressive by using various font properties available in OpenOffice Impress. फॉन्ट एक तरह का स्टाइल है जिसके हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं जो अवेलेबल है OpenOffice Impress में. आंट वाज लिसनिंग केयरफुली अबाउट द फॉन्ट. आंट भी फॉन्ट के बारे में बहुत ध्यान से सुन रही थी. बिल देन क्लिक ओवर द टेक्स्ट इन द टाइटल बॉक्स एंड पॉइंटेड टू टास्क पैन शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. बिल ने फिर क्लिक किया टेक्स्ट पे जो टाइटल बॉक्स पे है. He told that all the editing with the look and feel of the text can be done using the icon in this properties window. फिर बिल ने बतलाया कि हम अपने टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज विंडो जिसमें हमें ये सारे आइकन्स अवेलेबल है. वी कैन सी हेयर यहाँ पे टेक्स्ट. हम ये एरो को क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा. वहाँ से हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट टाइप को यहाँ से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं. यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं. यहाँ से हम इंडेंटेशन कर सकते हैं और वी कैन डू अलाइनमेंट हेयर. लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हैं. स्पेसिंग के हेल्प से हम लाइन के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ही पॉइंटेड टू द फॉन्ट टाइप बॉक्स एज शोन इन द फिगर एंड क्लिक ओवर द बॉक्स. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट हैविंग द फॉन्ट टाइप वाज डिस्प्लेड. लुक, जैसे इसने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने बोला एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगा. यहाँ से हम फॉन्ट के टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं. Bill asked Anne to try all the options of font type. She found it very interesting and she tried all the options available in the font type box. और आंट को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने जितने ऑप्शंस अवेलेबल है सबको ट्राई किया. She selected a font of her choice from the option और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो उनको बहुत अच्छा लगा उस फॉन्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया. As she was not able to read the text comfortably, hence she inquired if the text size can be increased. Arya pointed toward the font size icon and explained that the size of text can be specified by giving the number in font size list box as shown in the figure above. और आंट को कंफर्ट फील नहीं हो रहा था क्योंकि साइज़ बहुत स्मॉल था. तो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है. यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ही पॉइंटेड टुवर्ड सम मोर फॉर्मेटिंग स्टाइल. यहाँ पे बहुत कुछ और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं. पहला है बोल्ड. इसके हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं. देन इटैलिक, देन अंडरलाइन, देन शैडो. बोल्ड, इट मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट थिकर. ये हमारे टेक्स्ट को और थिक यानी और चौड़ा कर देता है.
Italic, it make the selected text appear slightly tilt. Italic जब हम करते तो हमारा टेक्स्ट जो है वो slightly tilt हो जाता है. Underline, it underline the selected text as aunt clicked over this icon a list of line appeared. Underline के हेल्प से हम अपने टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन कर सकते हैं. स्ट्राइक थ्रो, it puts a line striking over the selected text. लोग यहाँ पे मान लो हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगा, जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है स्ट्राइक थ्रो में. शैडो, इट एड द शैडो टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट. वी कैन सी हेयर शैडो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट में शैडो ऐड हो जाएगा. देन देयर इज हैंड्स ऑन. If possible you can do this hands on. Here you have to click over the font list box and try all the font displayed, and here you have to list any 4 font, and you have to write the difference between font option available in Writer and Impress, and here you have to write the similar properties. Then आंट, कैन वी ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट. तो आंट ने बोला कि क्या हम कलर भी चेंज कर सकते हैं. आर्या पॉइंटेड टू बाट द फॉन्ट कलर आइकन. फिर आर्या ने फॉन्ट कलर आइकन की ओर देखते हुए बोला एंड आस्क आंट टू क्लिक ओवर द आइकन. और आंट को बोला कि इस आइकन पे क्लिक करने के लिए. सी सेलेक्टेड द कलर ऑफ अ चॉइस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कलर. और आंट ने अपनी चॉइस के कलर को सेलेक्ट कर लिया. Arya, and the text can also be aligned using various horizontal alignment option. हम टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं बहुत से अलाइनमेंट ऑप्शन से. Aunt asked, what is an alignment? Arya, alignment is the placement of text with respect to age of the placeholder, and its option appear under the paragraph options. अलाइनमेंट के हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को एज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और ये ऑप्शंस हमें पैराग्राफ ऑप्शंस के अंदर दिखेंगे. 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड. द टेक्स्ट लाइन अप along the left margin of the placeholder. No spaces appear on the left side of the text box. जब हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट मार्जिन से स्टार्ट होगा और कोई स्पेस नहीं होगा. लेफ़्ट साइड से राइट, द टेक्स्ट लाइन ऑफ अलोन द राइट मार्जिन ऑफ द प्लेस होल्डर. नो स्पेस अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स. जब हम राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट राइट मार्जिन से स्टार्ट होगा और कोई स्पेस नहीं होगा राइट साइड से टेक्स्ट बॉक्स के बीच. सेंटर, द टेक्स्ट इज अलाइन अराउंड द मिड पॉइंट हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. और जब हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा और लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों के बीच में बराबर दूरी होगी. रैक्ड एज अपीयर ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द पैराग्राफ. और द नेक्स्ट इज जस्टिफाई. नो स्पेस आर लेफ्ट आइदर ऑन लेफ्ट और राइट मार्जिन. जब हम जस्टिफाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में कोई स्पेस अपीयर नहीं होगा. द टेक्स्ट लाइन अप अलोन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ. देन देर इज हैंड्स ऑन. इस हैंड्स ऑन में आपको अलाइनमेंट सेट करना है और बोल्ड करना है अपने हेडिंग को. लेट्स सी द चैप्टर फर्दर. ही एक्सप्लेन ऑन दैट वी मस्ट हैव सेव अ प्रेजेंटेशन बिफोर क्लोजिंग इट. हमें अपने प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहिए प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के पहले. आंट आस्क्ड एंटोनसली, हाउ डू वी सेव इट एंड वेयर डू वी सेव इट? इन द बैंक और अलमीरा. आंट ने पूछा हम कैसे सेव करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, बैंक या अलमीरा में? ऑल द
children giggled on her question. Arya told aunt that we need to save the presentation so that we can review it later. आर्या ने बोला कि हमें इस प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहिए ताकि हम इसे बाद में देख सकें. सेविंग द प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड देन सेलेक्ट सेव और सेव एज. हम फाइल में जाएंगे, हम सेव पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे. तो हमें इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. सेलेक्ट द फोल्डर इन विच यू विश टू सेव योर प्रेजेंटेशन. हम यहाँ से चाहें तो कोई फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें अपने प्रेजेंटेशन को सेव करना है. देन टाइप द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन विथ विच यू विश टू सेव इट एंड क्लिक ऑन सेव. और हमें जिस नाम से सेव करना चाहें वो नाम देंगे अपने फाइल को और हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा. आर्या सेव द प्रेजेंटेशन इज डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी फोल्डर. आर्या ने अपने प्रेजेंटेशन को डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी फोल्डर में सेव किया. आंट वॉज वेरी हैप्पी टू लर्न हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन यूजिंग ओपन ऑफिस इम्प्रेस. आंट बहुत खुश थी प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस में ये सीख कर. सी वॉज सो मोटिवेटेड दैट सी told 5 chum that she will create the presentation for the society people in order to create awareness about hacking. आंट जो है वो बहुत मोटिवेटेड थी और उन्होंने 5 चम्स को बोला कि वो एक प्रेजेंटेशन बनाएंगी सोसाइटी को जागरूक करने के लिए हैकिंग के बारे में. देन देयर इज असेसमेंट एक्टिविटी. यू कैन डू दिस. I hope all of you also enjoyed the chapter, and if you are having any problem you can ask. Thank you.